आप जानते हैं कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बांग्लादेश को कल रात को कम्युनिकेट कर दिया गया था, कल रात को स्कॉटलैंड को भी कम्युनिकेट कर दिया गया था। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी थी कि आईसीसी की प्रेस रिलीज कब आएगी। शायद वो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अभी अभी खत्म हुई है। और चूंकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मीडिया में या पब्लिक में आईसीसी का फैसला नहीं आया है, अभी बांग्लादेश को तो बता दिया गया है, स्कॉटलैंड को भी बता दिया गया है। आई एम श्योर जो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी पता है, क्योंकि एज वी स्पीक इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी मीटिंग भी चल रही है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहा था जब वो बांग्लादेश के साथ खड़ा था कि हम भी बॉयकॉट कर देंगे, और मोहसिन नकवी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कह दिया है कि अगर आईसीसी 21वीं टीम ले चुका है, विच मींस कि स्कॉटलैंड को, तो 22वीं के साथ भी तैयार रहें, 22वीं के साथ भी तैयार रहें, क्योंकि पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी मुल्क में नहीं है, वो दौरे पे है। जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनसे बात की जाएगी, और आखिरी फैसला पाकिस्तान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ही होगा कि वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। तो ये एक तरह से बगावत के सुर है। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है, बांग्लादेश के साथ जस्टिस होना चाहिए था। उन्होंने कहा जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा था चैंपियंस ट्रॉफी, उसी तरह से बांग्लादेश को मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बोर्ड की मीटिंग थी, यानी कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग थी, जहां पर 14 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया था, सिर्फ 2 लोग बांग्लादेश के साथ थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उन्होंने कहा मैं वक्त आने पर उसकी भी बातें आपको बताऊंगा, बांग्लादेश को मौका नहीं मिला। तो ये खबर सबसे पहली बात यह कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली अभी तक बायकॉट का एक बार भी जिक्र नहीं किया, सिर्फ जराए से खबरें आती रहीं जिसे भारत का मीडिया पिक करता रहा। इसी सिलसिले में इसी क्वेश्चन को लेकर आज मोहसिन नकवी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, जिसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि जहां 21वीं टीम आईसीसी ने चूज की है स्कॉटलैंड की सूरत में बांग्लादेश को पुल आउट करने के लिए, वहीं 22वीं टीम भी वो कर ले। साथ ही उन्होंने मजीद ये कहा कि पीसीबी आईसीसी के ताबे नहीं है, हमारे ऊपर ज्यादा होल्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, तो प्राइम मिनिस्टर जब वापस आएंगे तो उनके सामने ये मुद्दा रखा जाएगा, उन्होंने जो भी फैसला किया हमें वो कबूल होगा, हम उसी को साथ लेकर चलेंगे। साथ फिर उन्होंने आईसीसी की मीटिंग का हवाला दिया कि वक्त आने पर मैं वो सब भी बताऊंगा कि क्या क्या कुछ होता रहा और बांग्लादेश को मौका तक नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जाहिर सी बात है, बीसीसीआई का होल्ड था, चेयरमैन उनका बैठा हुआ था जय शाह, जो पहले सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, यानी भारतीय है, अमित शाह का बेटा है। यानी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स खेली गई बांग्लादेश को जेर करने के लिए। अब भारत में एक कोहराम सा बरपा है, पूरे का पूरा भारत का गोदी मीडिया जिसमें ये भी शामिल है। इसके चेहरे के आप तासुरात चेक करें, क्या इसके हवाइयां उड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान अभी भी वक्त ले रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कब आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, 3 दिन बाद आते हैं, और एन वक्त पर कौन सी टीम वो निकालेंगे और पाकिस्तान के मुतबादिल के तौर पर वो T20 वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। यानी पाकिस्तान अभी भी अपनी ही पिच पर खेल रहा है और इन भारतीयों की चीखें निकलवा रहा है। मैं आपको दूसरों का भी सुनाता हूँ वो इस सारे मामले पर क्या कुछ कहते हैं, उनके रोने का तो अलग ही मजा आता है। नकवी जो कि एक बहुत ही घटिया इंसान है, मतलब बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि मोहसिन नकवी ने बोला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला, बात एक ही है, तो उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भैया जो गवर्नमेंट बोलेगी पाकिस्तान की वो पाकिस्तान करेगी, कि भैया हमें ट्रैवल करना है वर्ल्ड कप के लिए, T20 के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए, या फिर नहीं करना है। और हमारे लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट पहले है, ना कि आईसीसी, है ना। अब ये आईसीसी को धमकी देंगे, औकात देखेंगे किस लेवल पे जाते आ रहे हैं। एंड इवन आपको ये भी देखना चाहिए कि भैया आपकी तो बात मान ली गई है, आप तो न्यूट्रल वेन्यू मिल चुका है आपको, तो आप किस बेसिस पे भौंक रहे हो? प्लीज बताओ, कोई रीजन तो दो। आप रीजन ही नहीं है आपके पास, बोले जा रहे हो बस, जो मन में है बोलते रहो बस। सो बड़ी बेकार की बात है ये, और फालतू के ड्रामे शुरू हो गए। खैर मैं आपको पूरी स्टेटमेंट में पढ़ के बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या बोला है। वी आर वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू रिटर्न, बांग्लादेश हैज बीन ट्रीटेड अनफेयरली, आई सेड द सेम इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यू कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स where one country can make whatever decision whenever and do the total opposite for... ये बातें मोहसिन नकवी ने बोर्ड मीटिंग में कही हैं। क्या कभी इससे पहले सोचा था किसी ने कि पाकिस्तान या कोई भी दुनिया का मुल्क आईसीसी के अगेंस्ट, बीसीसीआई के अगेंस्ट बोर्ड मीटिंग में ऐसी बातें करेगा? भाई टेबल टर्न होना शुरू हो चुकी है, ऑपोजिशन खड़ी होना शुरू हो चुकी है तुम्हारे अगेंस्ट। बीसीसीआई वालों, अपना बोरिया बिस्तर गोल करना शुरू कर दो। for another country,
That is why we have taken the stand that Bangladesh is being treated unfairly and should be allowed to play the World Cup. In any case, they are a major stakeholder. They are a major stakeholder, and this injustice should not be done. The thing is that Bangladesh is the same member as Pakistan, and our stance is that if you have done this favor with Pakistan and India, then you should do the same with Bangladesh. The main reason for this is that one country cannot dictate to another, and if this dictation is attempted, then Pakistan definitely has its own stance. मतलब बेसिकली क्या बोला है मोहसिन नकवी ने? मोहसिन नकवी ने मतलब क्या होता है ना कि आपका अनपढ़ता की एक लिमिट होती है जो कि ये पार कर चुके हैं पाकिस्तानी, और मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये इन जाहिल के बच्चों ने ना कभी इस तरह की बातें सुनी नहीं है, खासकर क्रिकेट में, क्योंकि इनकी चौधराहट थी, बादशाही बनाई हुई थी इन्होंने अपनी, जो मर्जी है करना है, आईसीसी को दबाव में डालकर अपनी मर्जी के फैसले करें। आपने इनकी स्टेटमेंट्स पुरानी याद होंगी, विक्रांत गुप्ता की खासकर आपको, जिसमें वो कहता था कि हमारे पास पैसा है जी, हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे। हालांकि वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान 23 का खेलने वहाँ गया था, तब वो कहता था कि आईसीसी का टूर्नामेंट है जी, पाकिस्तान भी यहाँ आएगा और हम भी जाएंगे जी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, हम मना नहीं कर सकते हो, जब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी है हमारे पास पैसा है। अब जब इन्हें ये सुननी पड़ रही है तो इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि उसको रिएक्ट कैसे करें। कैसे हो सकता है जी कोई इतनी बड़ी स्ट्रांग ऑपोजिशन एक लंबे अरसे के बाद भारत के अगेंस्ट खड़ी हो रही है, आईसीसी को आंखें दिखा रही है। पाकिस्तानी होना और अनपढ़ होना एक पर्यायवाची है। पर निकल कर आ रही है अभी अभी जो मोहसिन नकवी ने बोला है कि जी पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला लेंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और बांग्लादेश का जो मुद्दा था वो सेम है? मेरे ख्याल से सेम नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, क्या उस वक्त आईसीसी ने फैसला लिया था? आपको याद होगा जब इंडिया ने तकरीबन 3.5 महीने पहले कहा था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, और इंडिया पाकिस्तान का यार एक हिस्ट्री भी थी, आप जानते हैं, जंगें भी लड़ी गई थी दोनों मुल्कों के बीच और रिलेशंस बड़े खराब थे। तो इंडिया ने कहा जी हम वहां पे नहीं जाना चाहते, हमारी सरकार ने सुरक्षा का हवाला दिया, जो सेम बांग्लादेश ने कहा। बांग्लादेश ने थोड़ा लेट कहा, क्योंकि बांग्लादेश ने जब कहा तो वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 महीने से कम का वक्त था। खैर, उस वक्त इंडिया ने कहा आईसीसी को, आईसीसी ने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान ने कहा जी हमें ये बताइए कि उनकी सरकार की क्या सिक्योरिटी की रिपोर्ट है, एंड बैक एंड फोर्थ चलता रहा। यहां तक बात हुई पाकिस्तान में कि हम छोड़ देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। लोगों ने कहा इंडिया के बिना करा लो, इंडिया के बिना नहीं होना था और पाकिस्तान के बिना भी नहीं होना था। लेकिन एंड में अब यहीं पर बात आ जाती, एंड में फैसला क्या हुआ और फैसला किसने लिया? आज जो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश और उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का हाल सेम था, यार थोड़ा फर्क तो था। आई नो बांग्लादेश ने सिक्योरिटी का हवाला दिया है, आई नो उस वक्त इंडिया ने सिक्योरिटी का हवाला दिया था, लेकिन आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा रिजॉल्व कैसे हुआ था? वो रिजॉल्व हुआ था जब बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट करार किया था। पाकिस्तान ने जब ये कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, हाइब्रिड खेलना चाहते हैं, सो आइंदा आपकी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगी वो भी 2027 तक हाइब्रिड होंगी। और बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने मिलकर वो फैसला लिया था। उसके बाद वो हाइब्रिड हुआ। अब उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की टूर्नामेंट हाइब्रिड खेला, उसके बाद पाकिस्तान भी विमेंस वर्ल्ड कप हाइब्रिड खेल चुका है। अभी चाहे ये जो मेंस वर्ल्ड कप है T20, इसमें भी वो उसी तरह से हाइब्रिड खेलेंगे। सो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि वो फैसला दोनों बोर्ड्स ने आपस में भी लिया था, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ठीक है, ये फैक्ट है, मैं तो पहले भी कहा था कि अनफॉर्चुनेट है कोई भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड फुल मेंबर नेशन अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो दैट इज नॉट गुड न्यूज। बट आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो एंटी इंडिया स्टांस था उसे लेकर काफी एक्सप्लॉइट कर रही थी। उन्होंने ऑफिशियली आके बोल भी दिया कि जी ये सरकार का फैसला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा था। पाकिस्तान मुल्क इस वक्त शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट एक साथ है, और उसकी रिफ्लेक्शन क्रिकेट में भी दिखती है, और उसकी रिफ्लेक्शन आज मोहसिन नकवी की ये जो प्रेस मीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें उसमें दिखी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मिन्नतें करने फिर आएंगे। अगर पाकिस्तान ज़्यादा इसे लटकाता रहा, 2 दिन बाद फैसला करते हैं, 3 दिन बाद करते हैं, हफ्ते बाद करते हैं, तो फिर आप इनके चेहरे के तासुरात बिगड़ते देखेंगे। फिर इनकी टोन आप चेक कीजिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ही पुल आउट कर देता है, बांग्लादेश पहले ही बाहर हो चुका है, पाकिस्तान भी पुल आउट कर देता है, तो जिस मैच से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ब्रॉडकास्टर्स ने
करोड़ों अरबों रुपए छापने हैं, उसका क्या होगा? ब्रॉडकास्टर जो पहले ही कह रहा था कि हम बड़े घाटे में जा रहे हैं, तो आईसीसी ने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया था, जो कि अंदरूनी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कुछ पैसों का लेन देन भी हुआ था क्योंकि वो नुकसान में जा रहा था। अगर ये नहीं होता फिर उस ब्रॉडकास्टर का क्या हाल होगा जो कि बिलियन ऑफ डॉलर्स दे चुका है आईसीसी को एडवांस में, और 2027 तक उसके पास राइट्स मौजूद हैं। तो ये सारी कहानी चल रही है और इस वक्त भारतीयों की चीखें हैं कि वो शुरू हो चुकी हैं और जो आगे चंद दिनों में मजीद आपको बढ़ती नजर आएंगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा, सिर्फ हल्का हल्का तवे पर इन भारतीयों को सेंकना है मोहसिन नकवी ने। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।